आज हम बनाएंगे इंस्टेंट दाल, क्योंकि शॉर्ट और रील का ज़माना है तो जल्दी जल्दी में सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम दाल बनाएंगे जो बहुत ही जल्दी बनती है और जायका ऐसा लाजवाब कि आप हैरान रह जाएंगे। तो झटपट में तैयार हो जाएगी, इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 कप चने की दाल और 1 कप का चौथा हिस्सा हमने मूंग की दाल ले लिया है। इनको अब हमने भिगोना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमने इसको अच्छे से धो लेना है। 2 से 3 पानी दोनों दालों को हमने अच्छे से धो लेना और उसके बाद सीधा इसको ले चलेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि सभी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और दोनों दालें प्रेशर कुकर में डालने के साथ थोड़े से इसमें मसाले डालेंगे। कुछ हरे मसाले हैं, उसमें जाएगा लहसुन जाएगा थोड़ा सा, और साथ ही यहाँ पर 2 टमाटर हमने ले लिए और टमाटरों को दरमियान से काट कर और इनकी जो रूट वाली जगह है उसको भी हमने निकाल देना है, क्योंकि ये गलती नहीं है जल्दी। ये भी डाल देंगे इसमें। और साथ ही हमने एक प्याज लिया है, इस तरह से इसको 2 से 3 हिस्सों में करके इसे भी डाल देना। ज़्यादा बारीक करने की टेंशन नहीं है। और सब्ज़ मिर्च लिया है हमने 3 से 4 और इनको ऐसे कट लगा देंगे। सब्ज़ मिर्च का जो फ्लेवर है वो बहुत ही लाजवाब होता है। और थोड़े से इसमें खड़े मसाले जाएंगे जिसमें तेज पत्ता है और छोटी इलायची और बड़ी इलायची खुशबू के लिए, और लौंग डालना मत भूलिएगा। 4 लौंग डाल देंगे इसमें। और यहाँ पे हमने 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। और नमक नहीं भूलना यार, नमक बहुत ही लाजमी है, नमक के बगैर फ्लेवर नहीं आता। नमक डालने के बाद यहाँ पर हमने 1 से 1.25 लीटर पानी डाल देना है। 1.25 कप दाल है और 1.25 लीटर पानी डाल दिया हमने इसमें। इसको ऊपर से ढकना लगा देना है। ढकना लगाने के बाद हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पर दाल को हमने इतना पकाना है कि जो चने की दाल है वो 90% तक घुल जाए, पक जाए, और जो माश की दाल है वो अच्छे से इसके अंदर घुल जाए, वो एक टेक्सचर देगी इसके अंदर। तो 15 से 20 मिनट लगेंगे, कहीं पे 15 मिनट लगते हैं, कहीं 20 मिनट लगते हैं। तो आपने अपने आइडिया से इसको प्रेशर लगा लेना है। उसके बाद जैसे ही प्रेशर निकल जाएगा उसके बाद जो इसमें खड़े मसाले हैं जिसमें इलायची है और लौंग वगैरह, उनको आपने निकाल देना। ये देखें थोड़ी सी हार्ड है दाल, ये आगे पक जाएगी। और जो टमाटर का छिलका है उसको भी निकाल देना है आपने, और तेज़ पत्ता वगैरह सारे निकाल देने हैं। इसके साथ ही आप मुझे कमेंट में ये बताएं कौन से शहर से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे हम चूल्हा चला देंगे। चूल्हा चलाकर हमने इसको इतना पका लेना है कि जितना आपको इसमें पानी की ज़रूरत हो। अब पानी को यहाँ पे खुश्क कर लेंगे और साथ ही चम्मच चलाते हुए जो टमाटर हैं उनको आपने इस तरह से मैश कर देना और साथ जो खड़े मसाले हैं उनको निकाल देना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट और लगेंगे इसको पकाने में। झटपट में रेडी हो जाती है और ऐसा स्वाद आता है ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये देखें जैसे ही ये इस पॉइंट पे आ जाएगी, कुछ इस तरह का टेक्सचर हो जाए, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, इसको रख देना है साइड में। तब तक इसके लिए करते हैं तड़का तैयार। तड़के के बगैर जो है ना इसको फ्लेवर नहीं मिलता। और तड़के के लिए आपने बर्तन लेना है छोटा सा, जिसमें आग की जो लपटें हैं ना वो साइडों से ऊपर की तरफ आएँ। उससे क्या होता है कि जो ऊपर घी को आग लगती है ना उससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर बनता है। यहाँ पे 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, देसी घी लिया मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, और 3 से 4 कलियाँ लहसुन की, उनको चॉप करके इसमें डाल दिया है। अब इनको फ्राई करेंगे। जैसे ही ये थोड़ी सी फ्राई होने लगेंगी तब हमने जाके साथ ही थोड़े से मसाले भी इसमें डालने हैं। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया, कसूरी मेथी डाल दिया, और साथ ही हमने यहाँ पे कटा हुआ अदरक डाल दिया है। अदरक को ज़्यादा नहीं पकाना, यहाँ पे थोड़ा सा पकाना, और साथ ही हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इसको पका लेना। और यहाँ पे आपने इतना पकाना कि इसमें से धुआं सा निकले, और अगर आग आपकी तेज़ हुई तो ऊपर थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, उससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और साथ ही आपने फटाफट इसको उठा के दाल के अंदर डालना है और ऊपर से हाथ चलाते हुए तेज़ इसका ढकना लगा देना है 2 मिनट के लिए। अब 2 मिनट के बाद आपको जो फ्लेवर मिलेगा ना उससे पूरा घर जो है वो महक जाएगा, इतना लाजवाब फ्लेवर होगा। और टेक्सचर भी बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें ये दाल कितनी लाजवाब हो गई है। डिश आउट करके दिखाते हैं। आप इसको पराठे के साथ, नान के साथ या फिर चावलों के साथ लें तो क्या ही बात है। मैं इसे रिकमेंड करूँगा चावलों के साथ। थोड़ा सा धनिया ऊपर डाल दें, क्योंकि धनिया जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सब सब्ज़ियों का जो है ना वो सरदार है धनिया। तो यहाँ पे हमने चावल लिए हैं, चावलों के साथ इस दाल को हमने इस तरह से सर्व करना है। बहुत ही लाजवाब जायका है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और आप ट्राई करें ये दाल चावल।